तो क्वेश्चन इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स, एक ही जो है बात होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन लगाओ चाहे प्रोटॉन लगाओ, कि कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन्स हम लेकर के आएँ कि हमें जो है 1 कूलम चार्ज मिल जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम जो है लगाएंगे, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू N इंटू ई। ये फार्मूला हमारा जो है हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। इसमें Q क्या है? Q इज़ दी चार्ज, टोटल चार्ज जो हमें चाहिए, टोटल चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो भी हम ले रहे हैं पार्टिकल्स, चाहे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं चाहे प्रोटॉन ले रहे हैं, कि वो कितने होंगे। और E क्या है? E इज़ दी चार्ज ऑन ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है, जो कितनी होती है, विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड उसका कितने होते हैं, हमने लास्ट जो देख ही लिया कि हमें जो है इलेक्ट्रॉन हो या फिर जब प्रोटॉन हो तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इस वैल्यू का होता है, उसका मैग्नीट्यूड यही होता है। फॉर प्रोटॉन इट इज़ पॉजिटिव एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज़ नेगेटिव। तो देखते हैं कि जो है इसको हम जो है क्वेश्चन में जो हमने दिया हुआ है क्वेश्चन की, 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, उससे जो है कैसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे Q है, Q क्या है? टोटल चार्ज। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब हाउ मैनी मतलब नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का तो नंबर निकालना कि वो कितने होंगे, संख्या में, नंबर में कितने होंगे, आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना है, गिवन क्वेश्चन में 1 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 कूलम, ठीक है। और हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, हाउ मैनी, तो ये इनका तो नंबर निकालना है, तो नंबर तो निकालना है, हमें ये नहीं पता है, एन निकालना है, क्या वो दिया हुआ है 1 कूलम, जबकि ई हमें पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है कूलम ये होता है। तो ये सारी वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पुट करते हैं इनको। तो सबसे पहले जो है Q की वैल्यू इज़ 1 इज़ इक्वल टू N निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इट इज़, यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इट इज़ इक्वल टू N। फर्दर इट इज़ N इज़ इक्वल टू 1/1.6, इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻19 हो जाएगी, प्लस 19 हो गई। इसको हम आगे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10⁻19 n, ठीक है। फर्दर इट इज़ n इज़ इक्वल टू, एक जीरो यहाँ से इधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 16 और यहाँ रह जाएगी 10⁻18, ठीक है। तो जब हम इसको जो है डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो नियरली जो है इट विल बी इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें जो है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा, या इतने प्रोटॉन्स को लेकर आना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं हमारे पास 1 कूलम का चार्ज जो है बनेगा। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन जो है NCERT का भी है, NCERT में भी ये क्वेश्चन गिवन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इसमें अलग अलग टर्म्स का मीनिंग समझना भी इम्पोर्टेंट है। ओके।